So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is Shivani Keswani, yours truly, and today we are going to discuss on IBPS PO prelims की last 15 days की क्या strategy होनी चाहिए. As I have scored very much above cut off, आप देख सकते हैं 78 out of 100, 50 cut off गई थी और plus 28 आए हैं cut off से. So that's a huge deal. तो ये मैंने कैसे किया, और लास्ट के जो 15 डेज होते हैं वो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक यू कैन नॉट, आप इस पे कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. आई होप आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, क्योंकि उसमें मैं मेंस की हमेशा साथ में बात करती हूँ. लेकिन अब हमारे पास क्योंकि सिर्फ लास्ट 15 डेज बचे हैं, 15 to 20 डेज, तो इसमें हम करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स की बात, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट वी स्टे 10 मार्क्स अबव कट ऑफ. ठीक है, और लास्ट के दिनों में जो आप मेहनत करते हो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, बहुत फलदायी होता है अगर आप लास्ट के डेज को बिना वेस्ट किए अच्छे से मेहनत करते हो तो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारा 30 क्वेश्चंस आएंगे इसके और 30 नंबर का ये रहने वाला है. ठीक है, और इसमें हमें 20 मिनट मिलेंगे. तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ कि आपको मॉक्स कितने देने हैं. ठीक है, मॉक्स कितने देने हैं, लास्ट 15 डेज हैं आपके पास, एटलीस्ट 10 to 12 मॉक्स दे ही दो. मैं तो बोलूँगी रोज़ एक मॉक टेस्ट लगा लो, लेकिन अगर रोज़ नहीं लगा सकते तो मिनिमम आपको 10 मॉक्स लगाने ही लगाने हैं. ठीक है, तो रोज़ का एक मॉक लगाओगे. मेरी अगर सजेशन मानते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक एटलीस्ट 1 मॉक डेली और उसका अच्छे से बैठ के एनालिसिस करो, क्योंकि लास्ट 15 डेज में यू कैन नॉट रीड समथिंग न्यू, यू कैन नॉट लर्न समथिंग न्यू. कोई नया टॉपिक नहीं उठा सकते हो. अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस पर बढ़िया पकड़ होनी चाहिए, और अभी तक जितना कर लिया है बहुत है. ठीक है, नाउ डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस कि यार पता नहीं अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, तैयारी पता नहीं अच्छे से हुई है या नहीं हुई है. एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, बट जस्ट मैनेज टू टेक एटलीस्ट 1 मॉक इन अ डे एंड एनालाइज इट कंप्लीटली दैट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जो आपके पढ़े हुए हैं. डोंट थिंक अबाउट द टॉपिक्स विच यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल. उन टॉपिक्स को टच नहीं करना है, बिकॉज नाउ ओनली 15 डेज आर इन योर हैंड्स. तो अभी आपको ये सोचना है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं बट स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग गुड इन दोज टॉपिक्स. तो उन टॉपिक्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि रिविजन इज ईजियर देन अंडरटेकिंग अ न्यू जर्नी ऑल टुगेदर. ठीक है, तो नया टॉपिक नहीं उठाना है, जो पुराने टॉपिक्स हैं उसमें से ही आपको चेक करना है. तो जब आप डेली का एक मॉक टेस्ट दोगे तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे. अब 30 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करके आपको पता लगाना है कि कौन से टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जांपल आरसी है, तो आरसी मेरा अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आरसी की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको आरसी की. अब आरसी की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो गो फॉर यूट्यूब वीडियोज़ में जाओगे आप और डाल देना आरसी प्रैक्टिस फॉर बैंक एग्जाम्स. ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. पॉज द वीडियो, रीड द होल आरसी एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड देन लुक इनटू दोज क्वेश्चंस कि आपके कितने सही क्वेश्चंस गए या कितने गलत गए. ठीक है, तो कितना आपको क्या करना है, बेसिकली आपको टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने कि अभी भी मेरे ये टॉपिक हैं जो अभी भी मेरे वीक हैं, तो उन पे मुझे काम करना है. उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है. नहीं गलत आ रहा है तो क्या गलत जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू लर्न द अप्रोच फ्रॉम टीचर्स, डिफरेंट टीचर्स यू कैन ट्राई. ठीक है, तो बेसिकली आपको बस इतना ही करना है. जो टॉपिक्स में कम नंबर आ रहे हैं उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना है, प्लस आपको रीडिंग कंटिन्यू करनी है. रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग एडिटोरियल, जस्ट दी एडिटोरियल पार्ट विल डू. एडिटोरियल पढ़ो आप डेली का, जो मैंने आपको बताया था वही करना है आपको. 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग. ठीक है, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं. गो फॉर द हिंदू,
द हिंदू और दी अदर न्यूज़पेपर्स जैसे कि मिंट ले सकते हो, लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एनी ऑफ देम, ठीक है, एनी ऑफ देम वुड डू, इंडियन एक्सप्रेस भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया। एक तो जो डेली के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है मॉक टेस्ट में, उसमें से निकालो टॉपिक्स जो अभी भी नहीं बन रहे, पढ़े हुए हैं लेकिन नहीं बन रहे, उनको उनके YT वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो उसको कंप्लीट करने की। दूसरी चीज़, आपको एडिटोरियल्स पढ़ते रहना है, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि IBPS के बाद हमारा SBI PO भी वेटिंग में है, SBI क्लर्क भी वेटिंग में है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स, यू हैव टू कीप रीडिंग एडिटोरियल्स, और एडिटोरियल्स रीडिंग विल हेल्प यू इन मेंस ऑल्सो। तो इसके बाद मेंस भी तो देना है ना, सिर्फ प्रीलिम्स में आउट नहीं होना है, हमें प्रीलिम्स भी निकालना है, मेंस भी देना है, अच्छे से नंबर लाने हैं, कट ऑफ से ऊपर लाना है, काफ़ी सारा अच्छा खासा मार्जिन रखना है, फिर इंटरव्यू देने जाना है। इसलिए रीडिंग एडिटोरियल्स विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, बीट इंटरव्यू and prelims mains interview of other exams also, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करते रहो और कुछ नहीं करना है। नाउ कम ऑन क्वांट्स, तो क्वांट्स में भी सेम 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पर सेट, ठीक है। हर दिन आपको 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। उस 35 क्वेश्चंस को आपको अगेन टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, जो जो टॉपिक्स आपके नहीं अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स मुझे अभी भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू एनालाइज कि भाई मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक के मुझे सारे क्वेश्चंस टाइमली अच्छी स्पीड में मुझे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फिर आपका मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। फिर आपके DI के क्वेश्चंस, फिर आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, क्या क्या नहीं बन रहा है उसको वापस से रिवाइज करो यूट्यूब वीडियोस से, ठीक है। किसी का भी वीडियो देख सकते हो, लास्ट टाइम में ऐसा कोई स्पेशल टीचर ढूंढने की कोशिश मत करना, बस आपका काम होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चंस करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मिसिंग नंबर सीरीज का या रॉन्ग नंबर सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, जबकि आपने उस पर बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारे पैटर्न्स सीखे हैं, समझे हैं, फिर भी गलत जा रहा है, तो आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेने। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस यूट्यूब वीडियोस, कैन बी वन सोर्स, द अदर सोर्स इज आशीष अरोरा सर जो हैं, वो आपको अपना डेली बेसिस पे शीट्स देते हैं, डेली बेसिस पे वो DPPs प्रोवाइड करते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो आप कर सकते हो डेली प्रैक्टिस पेपर्स को, उनमें से मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज के आपको 20-30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। तो उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी और वो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी भी मुझसे नहीं बन रहे हैं या फिर स्पीड कम आ रही है, तो स्पीड के लिए भी अगेन वही सोर्स उठा के आपको उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। अगर अर्थमेटिक का कोई ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उस टॉपिक के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस उठा लो, DPP में मिल जाएंगे, या फिर आप उसको यूट्यूब वीडियोस में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भी जब आप 35 क्वेश्चंस करोगे, तो 35 क्वेश्चंस के बाद बैठ के एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि मुझे क्या क्या अभी भी कौन कौन से ऐसे पजल्स हैं जो नहीं बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मंथ वाला नहीं बन रहा है, वो जो मंथ वाला होता था ना, यहाँ पे लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है कि 31 वाले मंथ में वो नहीं जाएगा, 28 वाले मंथ में नहीं जाएगा, या 30 वाले मंथ में नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि यार पजल वाले जो मेरे मंथ वाला पजल है वो मुझसे नहीं बन रहा है, या वो मुझसे ज़्यादा टाइम में बन रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके निकाल लो बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको यूट्यूब पे डालना है मंथ वाइज पजल, मंथ बेस्ड पजल्स, ठीक है। तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चंस लगा लो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इन 15 दिनों में, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो ये जो 28 नंबर का मैंने मार्जिन उठाया ना, ये इतना आसान नहीं है, ये मिला है बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और आपको भी मैं वही करने के लिए बोल रही हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, देन ओनली यू कैन गेट अ बिग मार्जिन अबव कट ऑफ, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू
एनालाइज योर पेपर, एनालिसिस विल टेल यू कि कौन कौन से अभी भी ऐसे पजल्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं पजल्स में विच यू आर लैकिंग, विच यू आर गेटिंग आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, सो मच ऑफ एनर्जी, इतना लगाने के बाद आपको वो क्लियर हो रहा है। 2-3 मिनट में पजल्स बन जाने चाहिए, लेकिन आपको 4 मिनट 5 मिनट लग रही है वही सेम पजल बनाने के लिए। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, प्रैक्टिस विल मेक यू टू कंप्लीट इट इन 2 or 3 मिनट्स, ठीक है। और अभी 15 मिनट में ये 15 दिन में ये नहीं सोचना कि यार 15 दिन में तो अब हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमारा क्लियर हो जाएगा, नहीं, आपको सब कुछ बेसिक्स आपके क्लियर हैं, नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। तो प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, फिर भी स्पीड आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। इसके बाद चल लेते हैं बाकी जो मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू एनालाइज देम और उनका निकालने की कोशिश करो कि अभी भी कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मिसलीनियस में तो यूजुअली सबको सब कुछ बन ही जाता है। ट्राई टू एम 35 आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इतना ज़्यादा टफ वाला पेपर नहीं रहता प्रीलिम्स का, स्पेशली प्रीलिम्स का। मेंस का तो हालांकि इट्स नेक्स्ट लेवल, बट ऑफ प्रीलिम्स यू कैन टेक चांस ऑफ कन्वर्टिंग 35 आउट ऑफ 35। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मिसलीनियस में जाना है। मिसलीनियस वाले में जैसे इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपर कितना टाइम ले रहा है। मॉक टेस्ट में लिखा आता है ना, टॉपर ने इतने सेकंड्स लिए, आपने इतने सेकंड लिए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर चाहिए तो यू कैन गो फॉर आशीष अरोरा सर, जो है उन्हीं की मैडम है पारुल गेरा मैम, उनके टेलीग्राम चैनल पे DPPs डेली आती हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो वहां से जाके आप क्वेश्चंस ले सकते हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम एनी सोर्स दैट यू कैन फाइंड। मैंने कुछ सोर्सेज बता दिए, आपको दूसरे सोर्सेज पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, यू विल गेट सम कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ देयर, और उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें भी अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर मुझे फिलर्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे फिलर्स बनते हैं, इंग्लिश का टॉपिक है, अगर मुझे फिलर्स बनते फिर भी मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूं, सो विल इट बी वर्थ इट? नो। प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स विच यू आर लैकिंग, जिसमें भी आपको थोड़ा सा कम नंबर आ रहा है, जिसमें आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स एंड देन यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज्यादा से ज्यादा नंबर तभी आप ले पाओगे जब आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसमें ज्यादा मेहनत करोगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। मैं ये नहीं कह रही एकदम न्यू टॉपिक्स उठा लो, नहीं। अर्थमेटिक का अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं आता, आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड दैट, उसको समझो, उसको पढ़ो, नहीं बोल रही हूँ मैं यही बोल रही हूँ कि आपने जो कर लिया है, DI कर लिया है, तो DI बननी चाहिए ना। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक कर लिया है, उस पर मेहनत कर ली है, उस पर बहुत सारा दिन वेस्ट किया है, उस पर बहुत सारे पेजेस वेस्ट किए, इतना सारा पढ़ा है, उसके बाद भी इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक, देन व्हाट्स द यूज ऑफ इट? कम से कम जो पढ़ा है वो तो आना चाहिए ना, दैट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट्स व्हाई जो पढ़ लिया है उस पर मेहनत करो, rather than studying something new that will not give you that much of output। तो हमेशा कॉस्ट आउटपुट पे अपना पूरा दिमाग लगाया करो और इस तरीके से मेहनत करोगे लास्ट 15 डेज में, एंड यू हैव टू डू दैट। अगर 50 नंबर कट ऑफ जा रही है, 78 आ रहे हैं, तो मेहनत की है, और वही मेहनत आपको करने के लिए बोल रही हूँ। जो मेहनत करेंगे वही निकाल पाएंगे, सब मेहनत नहीं करते हैं। क्यों इतने से लोगों का सिलेक्शन होता है? मेहनत इतने करते हैं और फॉर्म इतने सारे भरते हैं, तो मेहनत आप में से बहुत कम लोग करने वाले हो, मुझे पता है, लेकिन जो करने वाले हो उनसे बात कर रही हूँ मैं। तो अगर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ड्रीम देखोगे, ठीक है IBPSP, कल सैलरी स्लिप डाली थी मैंने, तो ड्रीम देखो कि ठीक है मेरी भी सैलरी आएगी, वरना ड्रीम भी मत देखो। यू डोंट डिजर्व दैट। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, सो यू डोंट डिजर्व दैट पोजीशन, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए रेडी हो तो बांध लो अपने, बिल्कुल बैग पैक कर लो और बिल्कुल मेहनत पे जुट जाओ, तभी क्लियर होगा, वरना नहीं होने वाला है, ठीक है। कड़वा है, सच है, लेकिन यही है। और कुछ तो मैं बोल नहीं दूंगी कि आपका बिना मेहनत के भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई जादू की छड़ी आपको नहीं ला के देने वाला है। यू हैव टू वर्क ऑन इट, ओनली देन यू कैन गेट थ्रू इट, ठीक है।
तो बात इस पे हमने पूरी बात कर ली है। आगे कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करो, प्रीलिम्स क्लियर करोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विथ मेन स्ट्रैटेजी, उस पर भी अच्छे से मेहनत करोगे, यू विल गेट थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड इन लास्ट दिनों में अपनी हेल्थ का नुकसान मत करा लेना, वरना बहुत फिर कॉम्पनसेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can receive the notifications of upcoming videos, and we'll meet in another video. Take care. Goodbye.